Hello dear ninth class students. So today we will start with a new biology chapter number 5, fundamental unit of life called cell. आज हम सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सेल चैप्टर बायोलॉजी के अंडर आता है. नाउ व्हाट इज सेल? जैसे कि एटम्स के बारे में इतना स्टडी किया कि अकेला छोटा सा माइन्यूट सा पार्टिकल एटम होता है. एटम कंबाइन कर देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं. बट व्हाट इज सेल? सेल हमारी बॉडी में होता है. सेल भी बहुत छोटा माइन्यूट सा पार्टिकल होता है जो लिविंग इन नेचर होता है. बट सेल आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनाएंगे. सेल आपस में कंबाइन करके बनाते हैं टिश्यू. मीन सेल से क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू आपस में कंबाइन करके बना देते हैं ऑर्गन. ऑर्गन आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम. एंड फाइनली जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होता है तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक सेल है. हमने इसी की स्टडी करनी है कि ये सेल में कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से ऑर्गेनलीज हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो लेट्स स्टार्ट. So today we will study the history of cells and what is cell theory. This is scientist Virtue and ये आपको डायग्राम दिया हुआ है कि सेल को हम कैसे स्पेशलाइज कर सकते हैं, कितनी तरह के सेल हैं, हिस्ट्री ऑफ सेल्स, ये आज हम स्टडी करने जाने वाले हैं. सो आगे बढ़ते हैं. हु वॉज द फर्स्ट टू व्यू द सेल्स? सबसे पहले सेल किसने देखा? सबसे पहले सेल रॉबर्ट हुक ने देखा 1665 में. अब क्वेश्चन ये आता है कहाँ देखा, किसके थ्रू देखा, किसके अंदर देखा, है ना. बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जब हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं. सो रॉबर्ट हुक ने अपना एक माइंड लगाया. उसने पेड़ देखा. पेड़ के आपको पता है ना, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री. बार्क ऑफ ट्री के नीचे क्या होता है? कॉक सेल्स होते हैं. उसने क्या लिया? कॉक सेल का एक पीस लिया और उसको इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. पहले के ज़माने में यही माइक्रोस्कोप आते थे. 1665 की बात है और आज हम 2021 में हैं, राइट. सो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर कॉक सेल देखे. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट जो कॉक सेल्स होते हैं वो हमेशा डेड सेल्स होते हैं, राइट. तो उसने 1665 में कॉक सेल्स के अंदर देखा कि भाई इसके अंदर तो पक्का कोई ना कोई सेल है. अब उसको कैसे पता चला इसके अंदर सेल है? उसने बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखे. उस कंपार्टमेंट का उसने नाम दिया हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा कि इतने छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसने हर बॉक्स का नाम क्या दिया? सेल. क्या नाम दिया उसने हर बॉक्स का? सेल. तो आपने याद रखना है रॉबर्ट हुक सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल के बारे में बताया. आगे बढ़ते हैं. वी नो दैट रॉबर्ट हुक इज द फर्स्ट टू व्यू द सेल्स. बट सेल्स को डिफाइन कैसे किया? Who is responsible for naming cells? So Robert Hooke is responsible for naming the cells. Hooke called them cells. Why? Because they looked like the small rooms that monks lived in. ऐसे लग रहा था monks जैसे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, वैसे ही उसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे. तभी उसने उसका नाम क्या डाल दिया? सेल. So the next part come. Who was Anton van Leeuwenhoek? अब ये एंटन वैन ल्यूवेनहुक कौन थे? एंटन वैन ल्यूवेनहुक आए थे रॉबर्ट हुक के बाद. एंटन वैन ल्यूवेनहुक ही केम इन 1673. एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग थिंग के अंदर सेल देखा. ठीक है, इन्होंने लिविंग बैक्टीरिया के अंदर कौन सा बैक्टीरिया लिया? माउथ का बैक्टीरिया लिया और उसके अंदर सेल देखा. ठीक है, वाटर का बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर सेल देखा, राइट. तो in 1673 Leeuwenhoek, a Dutch microscope maker, was the first to view organism living things. उन्होंने living things को ऑब्जर्व किया 1673 में. ये ल्यूवेनहुक का माइक्रोस्कोप था. इस माइक्रोस्कोप का नाम था डच माइक्रोस्कोप. डच माइक्रोस्कोप. जैसे जैसे जिसको समझ आया वैसे वैसे माइक्रोस्कोप बनाए. आज 2021 में इतने अच्छे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फटाफट से स्लाइड रखो और चीज़ देख लो. बट पहले के ज़माने में अलग अलग माइक्रोस्कोप यूज़ होते थे. ल्यूवेनहुक यूज्ड अ सिंपल हैंड हेल्ड माइक्रोस्कोप टू व्यू पॉन्ड वाटर देखा एंड स्क्रैपिंग्स फ्रॉम हिज टीथ. उसने अपने दांत के बैक्टीरिया देखे. नाउ व्हाट वाज द बिगनिंग ऑफ द सेल थ्योरी?
बिगनिंग ऑफ सेल थ्योरी किसने की? इन साइंटिस्ट ने की। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है? शील्डन। शील्डन कौन थे? शील्डन एक बोटानिस्ट थे। बोटानिस्ट क्या होता है? ऐसे साइंटिस्ट जो पौधों की स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं बोटानिस्ट। सो 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी की डिस्कवरी की। किसने? शील्डन ने। एंड ही वॉज अ बोटानिस्ट। उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जितने भी पौधे हैं सब सेल से बने हुए हैं। शील्डन को हम को फाउंडर बोलते हैं सेल थ्योरी का। The second scientist was Schwann. Schwann came in 1839. Schwann को हम बोलते हैं जर्मन zoologist. Schwann को नेम दिया गया zoologist. He was not a botanist, he was zoologist. Zoologist का मतलब क्या होता है? ऐसे साइंटिस्ट जो किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की, उनको हम बोलते हैं zoologist. So Schwann ने क्या कंक्लूड किया कि हर एक एनिमल सेल से बना हुआ है। शील्डन ने बोला हर एक प्लांट सेल से बना है, इन्होंने क्या बोला? हर एक एनिमल सेल से बना हुआ है। सो ही को फाउंडेड द सेल थ्योरी। नाउ व्हाट इज द सेल थ्योरी? हु बिगन दिस थ्योरी? 1855 में जर्मन मेडिकल डॉक्टर आए। 1855 में जर्मन मेडिकल डॉक्टर आए जिनका नेम क्या था? रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू ने क्या बोला कि हर सेल एक पुराने सेल में से आ रहा है। एवरी सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कैसे आ रहा है? सेल डिवाइड करके आ रहा है, राइट? एवरी सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी? जो आपको लर्न करनी है, सेल थ्योरी क्या होती है? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, cells are the basic unit of structure and functional unit in the organism. means हमारे लाइफ की बेसिक यूनिट है, तभी चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, और यू कैन राइट प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मीन्स सेल पुराने सेल से ही आ रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको चोट लगती है, क्या आप बाहर से उधार मांग के लाते हैं सेल? नो, सेल खुद डेवलप होते हैं। मीन्स प्री एग्जिस्टिंग से आ रहे हैं। कैसे? सेल से डिवाइड होके आता है। सो आज हमने कंप्लीट किया है सेल थ्योरी तक। कल हम कंप्लीट करेंगे व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, थैंक यू।